लक्ष्मण ने कहा पर तुम तो मृत्यु की सांसें गिन रहे हो, अंतिम सांसें हैं। रावण ने कहा कि लक्ष्मण, न राम जीते हैं न रावण हारा है, और तुमने पूछा है कि जिंदगी का सूत्र क्या है। मेरे पास ताकत थी, शक्ति थी, पैसा था, सब भी, फिर भी मैं पड़ा हूं, और राम के पास कुछ नहीं थे, वो जीत गए। लेकिन एक बात याद रखना लक्ष्मण, राम कभी नहीं जीतते और रावण कभी नहीं हारता। अरे राम जीते हैं तो इसलिए नहीं कि उनकी शक्ति मेरे से ज्यादा है, राम इसलिए जीते हैं और मैं इसलिए हारा हूं। अरे राम इसलिए जीते कि उनके पास लक्ष्मण जैसा भाई था, और मैं इसलिए हारा, मेरे पास विभीषण जैसा भाई था। ध्यान रखना है, मेरी हार का कारण ये राम रावण का युद्ध नहीं, दो भाइयों का युद्ध था। अरे जिसके पास लक्ष्मण तेरे जैसा भाई होगा वो राम सारे जगत में विजयी हो जाएगा, और जिसके पास मेरे जैसा कुलद्रोही भाई होगा वो शक्तिशाली रावण भी मृत्यु की सैया में। तुम, मैं नहीं जीता, मैं नहीं हारा लक्ष्मण, तुम्हारे कारण श्री राम जीते हैं और मैं अपने भाई के कारण हारा हूं। ध्यान रखना मान्यवर, आपसे निवेदन है, भाई भाई की बहुत बड़ी ताकत हुआ करता है, भाई भाई की बहुत बड़ी शक्ति होती है। एक भाई रहे तो दूसरे भाई को शक्ति मिला करती है। अफसोस है कि आदमी भाई की शक्ति को नहीं जानता है और अपने घर में भाई भाई दुश्मन बन करके, अरे विभीषण बनना है या लक्ष्मण बनना है, ध्यान रखना है। भाई दोनों हैं, विभीषण भी भाई है, लक्ष्मण भी भाई है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, बनने से कुछ ना मिलेगा। एक बार क्या हुआ, विभीषण ने रावण का साथ छोड़ा और राम के साथ चले गए, राम के खेमे में शामिल हो गए, राम के कैंप में चले गए, राम की सेना में चले गए। कुंभकर्ण ने कहा कि विभीषण, ये क्या किया तूने? बोले मैंने अधर्म का साथ छोड़ के धर्म के पक्ष में जाकर खड़ा हो गया। कुंभकर्ण ने कहा ये सबसे बड़ा अधर्म किया है तुमने, ध्यान रखिए। बोले कौन सा अधर्म किया है? मैंने भैया रावण को बहुत समझाया, वो समझने को तैयार नहीं, उन्होंने मेरा अपमान किया, लात मारी, मैं आकर राम की शरण में चला गया। अरे बोले विभीषण, लात तो क्या, यदि सिर भी काट लेता तो भी भाई को भाई का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि तू जिसके साथ गया है, अरे मुझसे नहीं तो कम से कम लक्ष्मण से सीखता कि भाई की कीमत क्या हुआ करती है। वनवास राम को मिलता है और लक्ष्मण उनके साथ साथ चले आते हैं। ध्यान रखना है, तूने क्या सीखा विभीषण? बोले मैं धर्म के पक्ष में आकर खड़ा हो गया, मैं धर्मात्मा हो गया, मैंने रावण का वंश छोड़ दिया, मैंने रावण की लंका छोड़ दी। कुंभकर्ण ने कहा रे मूर्ख, एक बात याद रख, तू कितने भी धर्म के पक्ष में खड़े हो जा, अपने कुल से और भाई से विद्रोह करेगा तो तू राम के साथ भी रहे तो एक बात याद रखना, आने वाला कलयुग तुझे राम भक्त नहीं कुलद्रोही और कुलघाती के रूप में याद करेगा। ध्यान रखना, सारी दुनिया तुझे कुल कलंकी कह करके बुलाएगी। और एक बात याद रखना, तेरे काम को तो लोग अच्छा कहेंगे लेकिन तेरे नाम को अच्छा नहीं कहेंगे। कितने भी लोग इस दुनिया में आते रहेंगे, कोई भी अपने बच्चों का नाम विभीषण रखना तैयार नहीं करे। है किसी का सागवाड़ा में विभीषण नाम? बोलो, नाम तो छोड़ो, किसी को बोल ही दो कि ये विभीषण है तो लड़ाई हो जाएगी। मान्यवर, ध्यान रखना है, भाइयों का प्रेम नहीं उमड़ा करता है। ये बोल दो ये तो विभीषण है, इसका काम घर में आग लगाना है। एक बात याद रखना, वही बात मैं आपसे दोहरा रहा हूं सागवाड़ा वालों, कि अपने भाई से विद्रोह करके कितने भी मंदिर चले जाना, परमात्मा तुम पे प्रसन्न होने वाला नहीं है जिंदगी में। ध्यान रखना है, अपने लोगों से लड़ झगड़ के धर्म करोगे तो धर्मात्मा नहीं कुलद्रोही और कुलघाती का खिताब तुमको प्राप्त होगा। ध्यान रखना है, कुलद्रोही मत बनो, कुलघाती मत बनो। भाई कैसा भी हो, न्याय वाला हो, नीति वाला हो, अन्याय वाला हो, सब चीज कर लेना, उसके अन्याय का तो विरोध कर लेना, लेकिन कुल का नाश और कुल की बर्बादी कभी नहीं करना चाहिए। मान्यवर, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, भाई भाई में लड़ाई, ध्यान रखना, भाई भाई में विवाद, एक समाज में विवाद, एक समाज में झगड़े, मान्यवर बर्बाद होगा।
ये जितने भी लड़ाइयां हुई हैं ना, इतिहास उठा के देखो, वो भाइयों की हुई और किसकी हुई हैं, ध्यान रखना। वो कब तक नहीं होती है भाइयों की लड़ाई? जब तक देवी जी नहीं आती है। ध्यान रखना, जब तक देवी जी नहीं, यहां की देवियों की बात नहीं कर रहा, ओबरी वालों की कर रहा हूं। मान्यवर ध्यान रखिए, घर को बांधने की कड़ी नारी होती है मान्यवर, बिखेरने की भी कड़ी वही होती है। भाई भाई में विद्रोह नहीं होना चाहिए। मकान की वजह से अलग हो जाओ, कोई बात नहीं, मकान छोटे हैं, फैमिली बढ़ गई है, अलग होना पड़ेगा। मकान की वजह से अलग हो जाओ, लेकिन मन की वजह से अलग नहीं होना चाहिए। मकान की दूरियां बर्दाश्त हो जाएंगी, लेकिन मन की दूरियां बर्दाश्त नहीं की जा सकती हैं, ध्यान रखना। और एक बात याद रखना, मकान में दीवार बाद में खड़ी होती है, पहले मन में दीवार खड़ी होती है। और जब मन में दीवार खड़ी होती है तो वह मकान की दीवार बनती है। और जब किसी आंगन में दीवार खड़ी होती है ना दो भाइयों की, तो दूसरों का नहीं, अपना ही आंगन छोटा होता है, पड़ोसी का कुछ भी बिगड़ता नहीं है। अपने आंगन को छोटा मत करो, अपने घरों को छोटा मत करो मेरे भाई। मकान अलग अलग हो चलेगा, लेकिन मन हमारे साथ साथ होना चाहिए। साथ रहो, मन से साथ रहो, दिल से साथ रहो। मकानों की दूरियों से कुछ नहीं बिगड़ा करता है। एक बात मालूम है तुमको, पाकिस्तान भारत से कितनी दूर है? कितने किलोमीटर? बोलो, थोड़ी बहुत ज्योग्राफी पढ़ी, कितने किलोमीटर है? ज्यादा दूर है क्या? लगा हुआ है, सटा हुआ है ना। और रूस भारत से दूर है, कितने किलोमीटर होगा? गूगल करो सर्च, ऐसा गूगल आ गया है। एक बच्चे से मैंने पूछा, क्यों रे तेरे बाप का नाम क्या है? यहां वहां देख रहा है। मैंने कहा बाप का नाम बता। बोले गूगल में सर्च करके बताता हूं। बाप का नाम भी गूगल में मिलेगा, ध्यान रखना। एक बात याद रखना, भारत से रूस बहुत दूर है, हजारों किलोमीटर दूर है, पाकिस्तान बिल्कुल सटा है। लेकिन एक बात बताओ सागवा अड़वा लो, हमारा रूस पास है या पाकिस्तान पास है? पाकिस्तान दुश्मन देश है मान्यवर, पर सटा होकर भी हमसे बहुत दूर है। और रूस हमारा मित्र देश है, दूर होकर भी हमसे बहुत पास हुआ करता है, ध्यान रखना। आपसे निवेदन है, आपके भाई यदि उदयपुर रहें, बंबई रहें, जयपुर रहें, दिल्ली रहें, कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। मकान की दूरियां चल जाएंगी, जमीन की दूरियां चल जाएंगी, लेकिन मन की दूरियां नहीं होना चाहिए। मान्यवर आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अलग अलग रहकर भी भाई भाई में वो प्रेम होना चाहिए, एक इतिहास होना चाहिए। मान्यवर आपसे निवेदन है, ये विभीषण और रावण सगे भाई थे, लेकिन राम और लक्ष्मण सगे भाई नहीं, वो सौतेले भाई हुआ करते थे। मान्यवर आप देखिए इतिहास को उठाकर, जो सौतेले भाइयों ने इतिहास रचे हैं वो सगे भाई नहीं रचा करते हैं। भरत शत्रुघ्न सौतेले भाई थे। इतिहास उठाकर देखना, रावण ने विभीषण को नाराज किया, रिजल्ट क्या आया? बोलो, लंका तबाह है। समझ में आ? रावण ने विभीषण को नाराज किया, भाई भाई की लड़ाई, खानदान बर्बाद, तबाही हो जाती है। बाली ने सुग्रीव को नाराज किया, सुग्रीव मौत का कारण बन गया बाली के, ध्यान रखिए। कमठ ने पारसनाथ को नाराज किया, ये भाई भाई थे पिछले जन्म में, पहले जन्म में 10 जन्म तक बैर चलते रहा दोनों का। एक बात याद रखो, भरत ने बाहुबली को नाराज किया। इतिहास उठा के देखो जरा, ये भाइयों की लड़ाइयां हैं आपस के परिवारों की। और प्रमोद महाजन ने प्रवीण महाजन को नाराज किया। मान्यवर दशा क्या हुई? और कौरवों ने पांडवों को नाराज किया, दशा क्या हुई? और आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं,
अनिल अंबानी ने मुकेश अंबानी को नाराज किया। दोनों की लड़ाइयां अखबारों पर आ जाया करती हैं, ध्यान रखना है। आमने सामने की लड़ाई हो जाती हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं सबको नाराज कर लेना, कभी भी भाई को नाराज नहीं कर। जोरू के भाई को कर दो, लेकिन तुम तो सारा दुनिया एक तरफ और जोरू का भाई, ये जोरू के भाई ने तो सत्यानाश कराया, जो भी कराया, ध्यान रखना है। ये शकुनी क्या था? जोरू का भाई था, धृतराष्ट्र का, ध्यान रखना। सत्यानाश करा दिया। कंस कौन था? जोरू का भाई। एक बात याद रखना, दीवाल को आला और ससुराल को साला बर्बाद करता है, ध्यान रखना है। इन दोस्त अच्छे से बजा दो, डर क्या है, कुछ नहीं बोलेगी। दो चार बजा रहे हैं लेकिन देख रहे, देख तो नहीं रही है। बजा लो, जितने बजाना मान्यवर, ध्यान रखना है। आज से निवेदन है, आग्रह है, भाई को कभी भाई नाराज ना करे। जितनी एकता होगी उतना परिवार मजबूती के साथ, प्रतिष्ठा के साथ खड़ा रहेगा समाज में। लेकिन आज भाई भाइयों में झगड़े हो रहे हैं। काय के लिए हो रहे हैं? 2-2 इंच जमीन के लिए, मिट्टी के ठीकरों के लिए, रुपए पैसों के लिए, छोटे से अहंकार के लिए भाई भाई में झगड़े हो रहे हैं। मान्यवर, निवेदन है आपसे, जोड़ करके चलो। आग्रह है आपसे कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जिंदगी का भरोसा हो या ना हो, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक भाई को दूसरे भाई पे भरोसा जरूर होना चाहिए जिंदगी में। इतना भरोसा हो जितना बीमारी में दवाइयों पे भरोसा करते हो ना, इंजेक्शन पर भरोसा करते हो, जितने बड़े बड़े करोड़ों के महल में 100 रुपए के ताले पर कितना भरोसा करते हो। ध्यान रखिए, आपको पत्नी पर उतना भरोसा नहीं है जितने मोबाइल के लॉक पर भरोसा है, ध्यान रखना है। आपके सबके मोबाइल लॉक किए हुए, ध्यान रखना, हर किसी के पासवर्ड डले हुए हैं, कोई किसी का मोबाइल चेक नहीं कर सकता है। पत्नी पति का नहीं कर सकती, पत्नी पति का नहीं। मैंने कहा यार ये काहे को डले हुए हैं? ये जितने भी ताले डले हुए हैं ना, चाहे मोबाइल के ताले हों, चाहे घरों के ताले हों, चाहे अलमारी के ताले हों, ताले का मतलब है ये सब अविश्वास के ताले डले हुए हैं। ध्यान रखें मान्यवर, ताले के अंदर ताला, दरवाजे पे ताला हो तो चलो ठीक है कि बाहर वालों के डर से डला है। घर के अंदर ताले काय में डले हैं? अटैची में लॉक काय के लिए डला है? मोबाइल में लॉक काय के लिए डला है? ये बाहर वालों के लिए नहीं, घर में ही जो चोर बैठे हैं उनके लिए ये ताले डाले जाते हैं। मान्यवर, निवेदन है, भरोसा नहीं रहा आदमी को आदमी से, दिल की दूरियां इतनी बढ़ जाती हैं कि ये जो एक खून थे वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाए। ये कैसा माहौल है, ये कैसा धर्म है, ये कैसा इंसान है। अरे जब भी मिले हमें बांटा गया, जब भी मिले हमें बांटा गया, बांटने वाला हर रास्ता काटा गया, हमें कब मिलने दिया गया। ध्यान रखना है, मिलने वाले रास्तों को मत काटो मेरे भाई, ऐसी दीवारें खड़ी मत करो। समाज में झगड़ोगे तो समाज कमजोर हो जाएगी, और परिवार में झगड़ोगे तो परिवार तबाह हो जाए। कमजोर मत करो अपने आप को, जीवन में मजबूत बनाने का प्रयास करिए। एक बात याद रखो, आपसे मैं आग्रह कर रहा हूं, बड़ी विनम्रता के साथ आग्रह कर रहा हूं, ध्यान रखना। कुंभकर्ण ने इतना ही कहा था विभीषण से कि आज मेरा युद्ध होने जा रहा है, आज मैं युद्ध के मैदान में हूं। और एक बात ध्यान रखना, यदि लक्ष्मण भ्रात भक्त है तो कुंभकर्ण भी भ्रात भक्त कहलाएगा। मैं अपने भाई के लिए प्राण गंवा सकता हूं, लेकिन भाई का साथ कभी छोड़ नहीं सकता। कभी मत छोड़िए भाई भाई का साथ। मान्यवर, आपसे आग्रह कहूंगा, 2 भाई थे, उनकी पत्नियां थी, बड़े की पत्नी, छोटे की पत्नी। वो मेरे पास आए, बोले महाराज जब से शादी हुई है बहुत कलह मची है घर में,
वो कहती जेठ जी ऐसे, वो कहती देवर जी ऐसे, वो कहती सास ऐसी, वो कहती वो ऐसा। पहले आते थे हम ऑफिस से, दुकान से, बड़े आराम से भोजन करते थे, दोनों भाई गपशप करते थे, बातचीत करते थे, आराम से टीवी देखते थे, सो जाया करते थे। अब तो आते साथ महाराज ना टीवी देखने का मन होता, ना मोबाइल का मन होता है। वहां से देवी जी शुरू हो जाती हैं, ये कहा और वो कहा। और देवियां भी इतनी होशियार है, खाते ही समय बोलती हैं। जब वो खाने बैठता है, मालूम है कि मुंह में गिलास रहेगा तो जवाब कहां से देगा। पूरी रामायण सुबह से शाम का सुना देंगी, ये किया और वो किया और तुम्हारी मम्मी ऐसी और तुम्हारे पापा ऐसे। अरे बोले महाराज माथा खराब हो गया। मैंने कहा क्या करेगा? बोले हम भाइयों में इतना प्रेम था, आज हमारे अंदर दरारें पड़ रही हैं, दूरियां बढ़ रही हैं, खाइयां बन रही हैं। क्या करें महाराज, हम दोनों भाई एक रहे, हम दोनों भाइयों में प्रेम रहे। तो बोले क्या करें? बोले हम दोनों की बीवियों को मैंने कहा उनको तो भगवान भी नहीं समझा सकता है, मैं पुलक सागर क्या समझाऊंगा। तो बोले क्या किया जाए महाराज? मैंने कहा एक बात मान ले। बोले क्या? मैंने कहा एक काम करना, दोनों भाइयों के मन मिले रहना चाहिए और ऐसे मन मिलाओ कि तुम्हारी पत्नी कुछ कहे और उसकी पत्नी कुछ कहे तो दोनों एक कमरे में बैठ जाना, कहना मेरी बीवी ये कह रही थी और तेरी बीवी ये कह रही थी। मैंने कहा दोनों भाई बैठ के निर्णय ले लेना, मान्यवर इसकी बात तुम बता दो और उसकी बात तुम बता दे। बीवियां बोलती रहे, कोई परवाह नहीं है, तुम्हारे दिलों की दूरियां नहीं बढ़ना चाहिए मान्यवर, एकता के साथ जीना चाहिए। उन्होंने सूत्र अपनाया। बोले महाराज हो गई समस्या समाधान। मैंने कहा क्या? बोले मैंने कह दिया मेरी बीवी तेरे बारे में ऐसा सोचती है। उसने कहा मेरी बीवी तेरे बारे में ऐसा सोचती है। तो दोनों ने कहा बोल बेटा। अब दोनों की बीवियां तो सोचती, तुम क्या सोचते हो? बोले हम कुछ नहीं सोचते हैं, जन्म जन्म का साथ है हमारा, तो हम कुछ नहीं। इन दोनों की बातें सुन लो, इधर से सुनो। और कौन भाभियां बोल रहे हैं कि महाराज घर बिगाड़ के जाओगे हमारा, इतनी मेहनत से तुम पूरी रीडिंग तैयार करते हैं, दिन भर की रिपोर्टिंग, तुमने सब कचरा कर दी, हमारी ध्यान रखना है। फर्क इतना ही है कि आदमी इधर से सुनता है और इधर से घर की समस्याएं। ऐसे ही करो, ज्यादा लफड़े में मत लो, ज्यादा महत्व मत दो, नहीं तो ये तो अदालत तक ले जाएंगी तुमको घसीट करके। इधर सुनो और इधर। लेकिन हमारी महिलाएं बहुत ज्यादा तुमसे 4 कदम आगे हैं। तुम इधर से सुनते हो, इधर निकालते हो, और ये दोनों से सुनती हैं और मुंह से निकाल देती है। ध्यान रखना है मान्यवर, आपसे निवेदन है, विचार करना है, एक दूसरे को बता दीजिए, मन हल्का हो जाएगा। लड़ाई के रूप में नहीं, बस इतना कहना कि भैया घर बिखरने वाला है, घर बिखरने वाला है, आग लगने वाली है, अग्निशामक यंत्र लेकर आओ, घर फूकने वाला है। हम दोनों की पत्नियों के बीच अंदर अंदर ये चल रहा है मान्यवर। इतना यदि दिल खोल के बता दोगे ना, तो कितनी भी शिकायतें हों, तुम्हारे घर में कभी दूरियां बढ़ने वाली नहीं है और झगड़ा होने वाला नहीं है। एक दूसरे की कीमत समझने का प्रयास करो मान्यवर। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महाअभियान शिक्षा और सेवा समय की मांग। वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम। वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जिनवाड़ी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग धनराशि प्रदान कर हमसे जुड़े। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी दान राशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा ATG के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु हमें संपर्क करें 991098 7666 98109 00699।